हेलो एवरीवन, आज की हमारी टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसके अंदर हम जितने भी इंटरनल फीचर्स है, अर्थ के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जितने भी फीचर्स है, उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, डीप पार्ट ऑफ अर्थ आर स्टडीड इनडायरेक्टली एंड लार्जली थ्रू द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी कॉल्ड जियोफिजिक्स. Geophysics include the study of seismic waves, earth magnetic field, gravity and also heat and also interior of earth. Okay, जो डीप पार्ट्स होते हैं अर्थ के अंदर, उससे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली स्टडी करते हैं। जितने भी डीप फीचर्स होते हैं अर्थ के अंदर, वो बहुत ही डेप्थ के अंदर प्रेजेंट होता है। उसे क्या करते हैं, हम इनडायरेक्टली स्टडी करते हैं, क्योंकि हम उसे छू भी नहीं सकते, उसे देख भी नहीं सकते। जितने भी सरफेशियल अर्थ के ऊपर जितने भी फीचर्स होते हैं, उसे हम छू सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे हम डायरेक्टली स्टडी करते हैं। लेकिन जितने भी डीप पार्ट्स होते हैं, डेप्थ के अंदर जितने भी प्रेजेंट होता है, जितने भी स्ट्रक्चर्स, उससे हम इनडायरेक्टली स्टडी करते हैं। और क्या करते हैं, ये एक ब्रांच है किसका, जियोफिजिक्स का। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एक जियोफिजिक्स का ब्रांच है। उसके अंदर हम सेस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और क्या क्या पढ़ेंगे, सेस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं जियोफिजिक्स के अंदर। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, हीट के बारे में, और ऑल्सो जो कि है हमारा आज की टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके बारे में सब कुछ। ये सब कुछ किसका ब्रांच है, जियोफिजिक्स का एक ब्रांच है ये सब। जो सेस्मिक वेव्स है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी एंड हीट, ये जो सब फॉर्मेशन होती है, कैसे क्यों फॉर्मेशन होती है, तो ये सब कुछ हम जियोफिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। देन बाय सेस्मिक स्टडी अर्थ फॉलोइंग लेयर, जो सेस्मिक वेव्स होते हैं, ओके, उसको अगर हम स्टडी करें, जो सेस्मिक वेव्स होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थ को एक जनरेट करते हैं और अर्थ के फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी सेस्मिक वेव्स होते हैं, अगर उससे हम स्टडी करें, हमारा अर्थ की लेयर के बारे में हम जानेंगे। ओके, जो सेस्मिक वेव्स होते हैं, अगर हम स्टडी करें उसको, हमारी अर्थ की डिफरेंट लेयर्स के बारे में हम जानेंगे। तो द अर्थ इंटीरियर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर। वन इज क्रस्ट, जो कि अपर मोस्ट लेयर है। दूसरा है मेंटल, जो कि सेकेंड लेयर है हमारा। देन द आउटर लेयर इज कोर। ओके, जो इनर मोस्ट लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर है, उसे क्या बोलेंगे, हमारा कोर। आउटर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट, द मिडिल मोस्ट लेयर इज मेंटल एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कोर। ओके, ये फर्दर डिवाइड किया गया है इनको, ये जो क्रस्ट, मेंटल, कोर को 2 टाइप्स में। जो क्रस्ट है वो है कंटिनेंटल क्रस्ट, देन है हमारा ओशनिक क्रस्ट। जितने भी कॉन्टिनेंट्स है अर्थ के ऊपर, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, उससे क्या बोलेंगे हम, कंटिनेंटल क्रस्ट। और अर्थ के नीचे जितने भी ओशनिक क्रस्ट होते हैं, जितने भी ओशंस, जितने भी रिवर्स होते हैं, उसके नीचे एक पतली सी क्रस्ट प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट। उसके ऊपर हमारा ओशन, रिवर और वाटर बॉडी प्रेजेंट है। ओके, देन हमारा मेंटल ऑल्सो 2 टाइप्स, एक है अपर मेंटल और दूसरा है लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल होता है वो क्रस्ट के पास प्रेजेंट होता है, और जो लोअर मेंटल होता है वो कोर के पास प्रेजेंट होता है। ओके, नीचे का लेयर जो है लोअर मेंटल और अपर मोस्ट लेयर वो है क्रस्ट के पास प्रेजेंट है। देन क्रस्ट भी 2 टाइप्स का है, एक तो है आउटर कोर, जो ऊपर का जो कोर है, देन इनर कोर। ये रहा हमारा डायग्राम। ये जो अर्थ है, हमारा अर्थ का शेप क्या है, अर्थ का शेप होता है एलिप्सॉइड और एलिप्टिकल शेप होता है। हमारा जो अर्थ होता है वो एलिप्टिकल शेप होता है। अगर हम अर्थ को कंपेयर करें किसके साथ, एक बॉयल एग के साथ। ओके, ये जो हमारा अर्थ है, इसको अगर हम बॉयल एग के साथ कंपेयर करें, हमारा अर्थ का शेप होता है एलिप्सॉइड और एलिप्टिकल। और जो एग होता है, बॉयल एग होता है, उसका शेप क्या होता है, ओवल होता है। वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, लेकिन जो उनका लेयर होता है काफी सिमिलर होता है। कैसे, पहली बात, जो एग होता है उसका ऊपर का जो सेल का पार्ट होता है वो सॉलिड होता है, और पतला सा एक थिन लेयर होता है जो कवर करता है एग को। वैसे ही हमारा जो ऊपर का लेयर होता है अर्थ का, क्रस्ट, ओके, उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। वो भी बिल्कुल एक पतला सा, एक थिनेस्ट लेयर होता है, जैसे एक की सेल की तरह। वो क्या करता है, वो भी अर्थ को कवर करता है। ओके, अर्थ की जो ऊपर का लेयर होता है उसे कवर करने में हमारा क्रस्ट हेल्प करता है। वो सेल से, वो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, वैसे ही हमारा क्रस्ट जो होता है वो भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि जो एक का सेल होता है वो आउटर मोस्ट लेयर को कवर करता है, वो एक पतला सा थिनेस्ट लेयर होता है एक का,
और सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, वैसे ही हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो रॉक से बना हुआ होता है। किससे? बहुत सारे छोटे बड़े रॉक से लेके बना हुआ होता है हमारा अर्थ का क्रस्ट। वो बिल्कुल सॉलिड सब्सटेंस में प्रेजेंट, सॉरी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है और बहुत ही थीन एक पतला सा लेयर होता है जो अर्थ को कवर करता है। देन हमारा जो सेकेंड लेयर है हमारा मैंटल। ओके, यहाँ पे अपर लेयर लिखा हुआ है, जो कंप्लीट होता है इतना सारा जो पूरी की पूरी हुई, उसे हम क्या बोलेंगे? मैंटल बोलेंगे। ओके, देन क्रस्ट, मैंटल, कोर। जो मैंटल होता है, जैसे कि हमारा एग, जो एग होता है वो क्या कैसे होता है, उसका जो सेकेंड जो लेयर होता है वो होता है एल्बुमिन, जो व्हाइट कलर की सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। वैसे ही यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की दिख रहा है जो लेयर, यहाँ पे जो ग्रे कलर का है वो था क्रस्ट, देन जो ऑरेंज और दोनों ऑरेंज और रेड कलर का वो था हमारा मैंटल। जो मैंटल होता है वो बिल्कुल एक एल्बुमिन की तरह होता है, जो कवर करता है, बहुत ही थिकेस्ट लेयर होता है, जो अर्थ के अंदर सबसे थिकेस्ट लेयर होता है वो मैंटल होता है। वैसे ही एल्बुमिन एक थिकेस्ट लेयर है अंडे के अंदर। तो जो एग होता है वो भी, जो सेकेंड लेयर होता है, बिल्कुल जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बिल्कुल विस्कोस और जेली लाइक सब्सटेंस होता है। उसे अगर हम अच्छे से देखें वो जेली जैसे दिखता है। तो वैसे ही हमारा जो मैंटल होता है, तो दोनों मेंटल अपर एंड लोअर काफी डिफरेंट है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें सबके साथ तो हमारा जो सेकेंड लेयर होता है वो पूरी की पूरी विस्कोस होती है, मतलब जेली लाइक सब्सटेंस जैसे मैनर में बिहेव करती है। ओके, देन लास्ट पार्ट जो होता है अंडे की, जिसे बोलते हैं योग। एक योग जो होता है वो कैसे होता है? सॉलिड सब्सटेंस है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है। वैसे ही हमारा कोर भी एक सॉलिड सब्सटेंस है जो सेंटर में प्रेजेंट होती है। ओके, सेल, एल्बुमिन, देन योग। वैसे ही हमारा क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। देन अगर हम उसे डिवाइड करें, जो डिफरेंट नेचर से उनकी, क्यों उनको फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है, तो ऐसे होगा। जो क्रस्ट होता है उसे डिवाइड किया गया था तो टू टाइप से, एक तो कंटिनेंटल, दूसरा था ओशियनिक क्रस्ट। ओके, यह हमारा क्रस्ट है, उसे डिवाइड किया है कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक। ये जो ओशन बॉडी है यहाँ पे, उसके नीचे एक पतला सा ग्रीन कलर की लेयर है, देन उसके नीचे हमारा पूरी की पूरी क्रस्ट, जैसे पूरी की पूरी क्रस्ट इतना है। ओके, ये हमारा कंप्लीट क्रस्ट। इसके ऊपर है कंटिनेंटल क्रस्ट, जो कि पूरी की पूरी कंटिनेंट से, जिसमें माउंटेन्स, प्लेन्स, ये सब प्रेजेंट होगा। देन होगा हमारा ओशनिक क्रस्ट, जिसके अंदर बिल्कुल वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, जिसके अंदर हमारे ओशंस, रिवर्स, ये सब आएगा। ओके, देन होगा मैंटल। मैंटल जो होता है वो बहुत ही थिकेस्ट लेयर है। ओके, बहुत ही थिकेस्ट लेयर है, जिसको डिवाइड किया गया है अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल में। ओके, एक तो डिवाइड किया गया है अपर मैंटल और दूसरा है लोअर मैंटल। जो अपर मैंटल होता है उसके अंदर क्या होता है, वो तो बहुत ही विस्कस होता है। पहली बात ये देखो, ये जो क्रस्ट होता है हमारा, अगर हम नीचे नीचे क्रस्ट से नीचे जाएंगे, क्या होगा? हमारा जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या होता होगा? इंक्रीज होता जाएगा। ये अगर हमारा अर्थ के नीचे से जाएंगे, ओके, देन ये क्या होगा? हमारा जितने भी प्रेशर और टेम्परेचर, ओके, जितने भी प्रेशर और टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होता जाएगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा जो क्रस्ट होता है वो बिल्कुल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। धीरे धीरे अगर नीचे जाएंगे वो हीट फॉर्मेशन, जो हीट होता है उसका जो बढ़ता जाएगा। वैसे ही जो मेंटल होता है, हमारा क्रस्ट होता है, वो बिल्कुल सॉलिड होता है। देन धीरे धीरे अगर वो रॉक सब नीचे चले जाएंगे, वो क्या होगा? धीरे धीरे पिघलने लगेगा। अगर कोई भी चीज मेल्ट होता जाएगा, पहली बात तो डायरेक्ट मेल्ट तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे से मेल्ट होगा। वैसे ही जो हमारा रॉक्स होते हैं वो अगर अपर मेंटल में आ जाएंगे, वो धीरे धीरे मेल्ट होंगे। जो मेल्टिंग प्रोसेस धीरे धीरे होगा, तो वो जो पहली स्टेज होती है मेल्टिंग का, वो होता है विस्कोस स्टेज। ओके, जिसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो जेली जैसे, एक जेली जैसे होता है ना, वैसे ही बिहेव करते हैं। तो जो अपर मेंटल होता है वो बिल्कुल विस्कोस होता है। जो लोअर मेंटल होता है, अपर मेंटल से थोड़ा ज्यादा विस्कस और लेस विस्कस होता है। जो अपर मेंटल होता है मोर विस्कस एंड द लोअर मेंटल इज लेस विस्कस। ओके, नहीं तो आउटर कोर जो होता है, हमारा जो आउटर कोर होता है उसका स्टेट कौन सा होता है? लिक्विड स्टेट। यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन
बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसमें हमारा जो जितने भी रॉक्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रहते हैं। ओके, हमारा क्रस्ट था सॉलिड, देन अपर मेंटल मोर विस्कोस, और विस्कोस जो लोअर मेंटल होता है वो लेस विस्कोस होता है। ओके, और सेमी मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होता है। देन आउटर कोर कैसे, लिक्विड स्टेट में, और जो इनर कोर होता है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत ही इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जितने भी आयरन और जो कोर होता है उसमें हाई अमाउंट में आयरन और निकल मिलता है। जो आयरन और निकल के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक टाइट बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिससे क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में ही रह जाता है। ओके, ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्रेशर। देन ये रहा हमारा क्रस्ट, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। द आउटर सरफेशियल लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट, इट कवर 1% ऑफ द अर्थ। जो हमारा क्रस्ट था वो क्या था, सबसे आउटर मोस्ट लेयर था हमारे अर्थ का, जो कवर करता है किसको, अर्थ को। और अगर हम एक बॉयल एग के साथ कंपेयर करें, उसका सेल जैसा काम करता है वैसे हमारा क्रस्ट वर्क करता है। ओके, तो जो अर्थ होता है वो कवर करता है अर्थ को कितनी परसेंट, 1% उस अर्थ की मास को कवर करता है। और वॉल्यूम जो होता है अर्थ क्रस्ट का उस कितना होता है, 1%। ओके, देन क्योंकि बहुत ही पतला सा लेयर है हमारा जो अर्थ है की क्रस्ट है, सॉरी अर्थ की क्रस्ट है, वो बहुत ही पतला सा लेयर है, इसीलिए वो 1% कवर करता है अर्थ को। और इट एक्सटेंड 30 to 40 किलोमीटर बेनीथ द कंटिनेंट। कितनी, कंटिनेंट से उसका जो थिकनेस है वो 30 से 40 किलोमीटर है। और जो ओशनिक एंड अबाउट 10 किलोमीटर बेनीथ द ओशन बेसिन। और जो हमारा ओशन बेसिन है उसका थिकनेस कितना है, 10 किलोमीटर। क्यों इतना वैरी करता है कि जो कंटिनेंट होता है वो बहुत ही थिकनेस उसका ज्यादा होता है और जो ओशन होता है उसका कम होता है, क्यों। पहली बात तो ये रहा हमारा कंटिनेंटल क्रस्ट, और ये रहा हमारा ओशनिक क्रस्ट, बहुत ही पतला सा। कितना अगर हम कंपेयर करें, इतना ये कितना उसका थिकनेस कितना हाई है और इसका जो थिकनेस है कितना पतला है। जो हमारा कंटिनेंटल क्रस्ट होता है वो बहुत ही हल्का होता है। जैसे कि आप कंपेयर कर लो, एक जो होता है हमारा लोहा और जो कर्टन्स होते हैं। ओके, जो कर्टन्स और लोहा का अगर कंपेयर करें, जो लोहा होता है बहुत ही छोटा सा एक टुकड़ा का, हम टुकड़ा ले ले लोहा का, उसके कंपेयर में हम 2 किलो का अगर कटन ले, जो 2 किलो का कटन होगा उसका थिकनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो जो 2 किलो का कटन उसका थिकनेस ज्यादा होगा, लेकिन जो हमारे पास जो छोटा सा लोहा का टुकड़ा है उसका थिकनेस क्या होगा, कंपेयर करें तो थिकनेस तो ज्यादा होगा कटन का। किससे कंपेयर करें तो लोहा से। लेकिन जो लोहा होगा वो काफी हेवी होगा, किससे, कटन से। वैसे ही जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो हेवी होता है, इसीलिए वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। जो हेवी चीज होता है, जितनी भी हेवी चीज होता है, एक पत्थर ले लो या स्पॉन्ज ले लो, अगर हम स्पॉन्ज को पानी के ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, वो तैरने लगेगा। जब उसके अंदर पानी ऑब्जर्व हो जाएगा वो धीरे धीरे हेवी हो जाएगा, वो नीचे क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। वैसे ही हमारा जो ओशनिक क्रस्ट है वो बहुत ही डेंस मटेरियल्स पे बने होते हैं, बहुत ही हेवी मटेरियल्स पे बने होते हैं जो ओशनिक क्रस्ट होता है। इसीलिए वो क्या होता है, सिंक हो जाता है और डूब जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो बहुत ही पतला होता है, उसका थिकनेस काफी पतला होता है, लेकिन वो हेवी होता है। हमारा थिकनेस इसका बहुत ही लो है, लेकिन उसका जो वो काफी डेंस होता है। ओके, जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है हमारा क्या होता है, जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है वैसे कि कर्टन जैसे ही ले लो, तो उसका जो थिकनेस होता है बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही हल्का। ओके, तो कंटिनेंटल क्रस्ट की, इसीलिए इसका जो थिकनेस होता है 30 से 40 किलोमीटर। और इसके ऊपर जो कंटिनेंटल क्रस्ट के ऊपर बहुत सारे माउंटेन्स बने होते हैं, अगर हम उसे देखें तो उसका थिकनेस तो ज्यादा ही होगा ना ओशनिक क्रस्ट से। ओशनिक क्रस्ट के अंदर तो माउंटेन्स ऐसे ऐसे कुछ फीचर्स है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा फीचर्स नहीं जितने सारे फीचर्स कंटिनेंटल क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके,
तो इसीलिए कंटिनेंटल क्रस्ट जो होता है उसका जो थिकनेस काफी ज्यादा होता है ओशनिक क्रस्ट से, लेकिन वो काफी हल्का होता है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो काफी हल्का होता है ओशनिक क्रस्ट से। ओके, the upper part most solid mantle and the crust is called lithosphere which is extend about 100 किलोमीटर। जो हमारा मैंटल है, यहाँ पे जो मैंटल का जो सबसे ऊपर का जो ये लेयर होता है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों? पहली बात तो ये मैंने बोली कि जो क्रस्ट होता है वो कैसे होता है, सॉलिड, पूरी की पूरी क्रस्टी सॉलिड होती है। ओके, जो क्रस्ट होता है बिल्कुल सॉलिड होता है। जैसे इसीलिए जो मेंटल होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। जो इंक्रीज जहाँ पे होता जाएगा वो धीरे धीरे मोल्टन स्टेट में आ जाएगा और विस्कोस स्टेट में आएगा। तो जो ऊपर का लेयर होता है वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो जो ऊपर का लेयर पूरी की पूरी पतली सी एक ऊपर का लेयर जो होता है वो थोड़ी बहुत सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है। ओके, सॉरी होता है। तो से जो अपर का मोस्ट सॉलिड मेंटल होता है, जो मेंटल एंड अपर सॉलिड मेंटल एंड क्रस्ट, इसको मिला के हमें क्या मिलता है, लिथोस्फीयर। ओके, अगर हम मेंटल ऊपर का जो सॉलिड मेंटल को और पूरी की पूरी क्रस्ट को मिला दे, हमारा एक लिथोस्फीयर फॉर्मेशन होता है जो कि एक्सटेंड होता है कितनी किलोमीटर, उसका थिकनेस है 100 किलोमीटर उसका थिकनेस है। ओके, ये था हमारा क्रस्ट के बारे में। देन कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, मैंने पूरी की पूरी क्रस्ट के बारे में बोली, तो उसके अंदर की दो टाइप्स का क्रस्ट था। एक तो था हमारा कंटिनेंट जो कि कंटिनेंटल क्रस्ट, दूसरा था ओशन के अंदर जो कंटिनेंट जो कि ओशनिक क्रस्ट, सॉरी ओशन के अंदर जो क्रस्ट उसके बोलेंगे क्या, ओशनिक क्रस्ट। जो कंटिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है उसके अंदर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट? It is a layer of earth crust. It is a upper layer of earth crust. ये जो है ऊपर का अर्थ का ऊपर का लेयर है। ओके, देन the lower part of the earth crust और lower layer of earth crust, ये तो सिंपल सा फॉर्म था। देन which is less dense and granitic in nature। जो डेंस लेस क्यों था, उसका जो थिकनेस था बहुत ही ज्यादा था। जो हमारा कंटिनेंटल क्रस्ट था उसका थिकनेस क्या था, बहुत ही ज्यादा था, लेकिन उसका जो डेंस, क्यों वो लेस डेंस है, क्योंकि वो बहुत ही हल्का होता है। लाइक कॉटन, वो बहुत ही हल्की सी मटेरियल में बनती है, जो कि हमारा है ग्रेनाइट, जो कि इग्नियस रॉक है। कौन सी रॉक, इग्नियस रॉक, जो कि लावा और मैग्मा से डायरेक्ट कूलिंग और क्रिस्टलाइज होके बनता है। जो हमारा ग्रेनाइट होता है वो बहुत ही हल्का होता है नेचर में, तो इसीलिए वो काफी लाइट वेट होती है और हल्का होता है। कौन सी क्रस्ट, हमारा कंटिनेंटल क्रस्ट। ओके, देन जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो काफी हेवी होता है ड्यू टू बासाल्टिक नेचर। जो बासाल्ट भी होता है वो भी इग्नियस रॉक से बनता है, वो भी इग्नियस रॉक ही है, लेकिन जो बासाल्ट होता है उसका नेचर काफी हेवी है, इसीलिए ये मोर डेंस है और हेवी मटेरियल से बनता है। इसीलिए वो क्या करता है, उसका जो थिकनेस है वो कम हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, सिंक हो जाता है, लेकिन वो काफी हेवी रहता है। उसका जो क्रस्ट है काफी हेवी है। ओके, देन इट्स कॉम्पोजिशन। जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ओके, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, Cl। द कॉम्पोजिशन इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम इज नोन एज Cl। जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है उसे हम Cl भी बोल सकते हैं। ओके, उसका अदर जो नेम है उसको हम Cl बोल सकते हैं, क्योंकि जो Cl होता है Si फॉर सिलिका एंड Al फॉर एल्यूमिनियम, तो Cl। देन जो ओशनिक क्रस्ट इज कंपोज सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है उसका जो कंपोजिशन होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम फॉर सीमा, उसका क्या नाम है अदर नाम, सीमा। ओके, जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है उसे हम बोलेंगे सीमा। ओशन एक लड़की होती है तो इसीलिए इसका सीमा नाम है। ओके, इज फॉर सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो सिलिका होता है दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, कंस्टेंट होती है। जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है और ओशनिक क्रस्ट होता है उसके अंदर कौन सी कंस्टेंट एलिमेंट है, वो है सिलिका, लेकिन यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, एल्यूमिनियम और यहाँ पे मैग्नीशियम। देन नेक्स्ट, देन है मेंटल। जो हमारा मेंटल होता है वो कौन से लेयर है, सेकेंड मोस्ट लेयर।
द मेंटल इज लोकेटेड beneath the earth crust. किसके नीचे प्रेजेंट है? क्रस्ट के नीचे हमारा मेंटल प्रेजेंट है. एंड हैज थिकनेस इज अबाउट 2900 किलोमीटर. इसका थिकनेस है 2900 किलोमीटर. ओके, स्टार्ट होता है 100 से, क्योंकि जो हमारा अपर मेंटल होता है वो 100 किलोमीटर तक प्रेजेंट होता है. जो क्रस्ट होता है 50 किलोमीटर, तो 50 से 2900 किलोमीटर तक हमारा होता है पूरी की पूरी मेंटल. ओके, उसके अंदर काफी सारे फीचर्स होते हैं. देन एंड कवर 85% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. ओके, ये कितनी उसका ये काफी थिकेस्ट लेयर है. ओके, जो मेंटल है काफी थिकेस्ट लेयर है, वो काफी परसेंट कवर करता है अर्थ की वॉल्यूम को. कितनी परसेंट? 85%. इट हैज टू लेयर्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. जो अपर मेंटल प्रेजेंट होता है किसके पास? क्रस्ट के पास. और लोअर मेंटल कोर के पास. इसीलिए क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल वेरीज फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस नियर द क्रस्ट टू 3700 डिग्री सेल्सियस नियर द बाउंड्री ऑफ द कोर. जो अपर मेंटल होता है हमारा, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. जो मैंने बोली थी कि जो हमारा अर्थ होता है, अगर हम धीरे धीरे उसके डेप्थ के अंदर जाए, हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है. वैसे ही हमारा जो अपर मेंटल होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा ही कम रहेगा अगर किसके कंपेयर में? लोअर मेंटल के कंपेयर में. वैसे ही इसीलिए इसका जो टेम्परेचर होता है जो लोअर मेंटल से कितना होता है? 3700 डिग्री सेल्सियस. जो हमारा कौन सी लेयर का है? लोअर मेंटल का. लोअर मेंटल का टेम्परेचर है जो कोर के पास प्रेजेंट होता है, उसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. और जो क्रस्ट के पास प्रेजेंट है जो अपर मेंटल, उसका जो टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस. देन द अपर मेंटल कंटेन मोस्ट इंपोर्टेंट जोन. जो अपर मेंटल होता है हमारा, उसके अंदर एक जोन प्रेजेंट है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट जोन प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलेंगे? एस्थेनोस्फीयर. जैसे कि हमने बोला था क्रस्ट और अपर मेंटल मिलके लिथोस्फीयर बनता है, वैसे ही हमारा जो पूरी की पूरी क्रस्ट है, सॉरी मेंटल है, उसके अंदर एक जोन प्रेजेंट है. कहाँ पे? अपर मेंटल के अंदर. ओके, जिसका रेंज है कितना? 100 किलोमीटर से 410 किलोमीटर, जिसकी रेंज है अपर मेंटल की रेंज के अंदर. ओके, अपर मेंटल के रेंज के अंदर जो जोन आता है हम उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर. इट लार्जली कंपोज्ड आयरन एंड मैग्नीशियम. इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? आयरन एंड मैग्नीशियम मिलेगा. ओके, देन नेक्स्ट जो लोअर मेंटल होता है, द लोअर मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम 662 टू 700 किलोमीटर. उसका जो थिकनेस है हमारा लोअर मेंटल के, वो है 662 टू 700 किलोमीटर. इट्स लेयर इज हॉटर एंड डेंसर देन अपर मेंटल. जो अपर मेंटल होता है उससे काफी डेंस होती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी वो काफी, जो अपर मेंटल होता है वो ज्यादा विस्कोस होती है, लेकिन ये जो लोअर मेंटल होता है वो क्या होता है? लेस विस्कोस होती है. इसलिए ये काफी डेंस है. ओके, और हॉटर भी ये कंपेयर करें तो हमारा अपर मेंटल से. देन लेस डक्टाइल. डक्टाइल क्या होता है? जो हमारा क्रस्ट है वो ब्रिटल नेचर की है. ओके, हमारा जो क्रस्ट है वो है ब्रिटल नेचर. और जो अपर पूरी की पूरी अपर मेंटल जो थी लिथोस्फीयर. ओके, वो कौन सी जो होती है? ब्रिटिल. कौन सी नेचर की? ब्रिटिल नेचर. जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जो हमारा क्रस्ट और अपर पूरी की पूरी अपर मेंटल जो अपर जोन होती है, लिथोस्फीयर होती है, सॉरी लिथोस्फीयर होती है, वो है ब्रिटिल नेचर की. जैसे फॉर एग्जांपल किटकैट चॉकलेट. जो किटकैट चॉकलेट थे, अगर हम उसे ब्रेक करेंगे क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा. वैसे ही हमारा जो लिथोस्फीयर होता है वो किटकैट चॉकलेट की नेचर की होती है. जो हमारा जो मेंटल होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल होता है, वो डक्टाइल नेचर के थे. जैसे कि आप ले लो, जो होती है हमारा डेयरी मिल्क चॉकलेट सिल्क जो होता है, वो क्या होता है? उसे अगर हम फोल्ड करेंगे या जैसे भी जो करेंगे, वो क्या होगा? वो धीरे से क्या होगा? वो ब्रेक नहीं होगा, वो मोल्ड हो जाएगा. और कौन सी शेप में आप जो भी शेप में उसे ये मोड़ोगे, वो वही शेप ले लेगा. वैसे ही जो हमारा क्रस्ट होता है वो
किटकैट चॉकलेट है, हमारा मेंटल होता है वो डॉक्टाइल होता है, लेकिन जो लोअर मेंटल होता है वो लेस डॉक्टाइल होता है। ओके, क्योंकि धीरे धीरे वो लिक्विड होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा क्ले होता है वो भी क्या, जो भी सेफ उसे दोगे वो वही सेफ मेंटेन कर लेगा। जो क्ले होता है वो डक्टाइल नेचर की होती है। ओके, वैसे ही हमारा जो अपर मेंटल होता है वो डक्टाइल होता है, और हमारा जो लिथोस्फीयर होता है वो ब्रिटिल नेचर की होती है। ओके, लेकिन जो हमारा लोअर मेंटल होता है वो लेस डक्टाइल होती है। द फॉर्म अबाउट 410 टू अबाउट 660 किलोमीटर ट्रांजिशन जोन इज प्रेजेंट। हमारा जो 410 से 660 किलोमीटर जो गैप था, हमारा ओपन मेंटल कहाँ पे खत्म होता था, 410 पे, और जो लोअर मेंटल है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 660 के अंदर। ओके, 660। जो हमारा 410 और 660 के अंदर कौन सी जोन प्रेजेंट है, एक जोन प्रेजेंट है जिसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन जोन। ओके, जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक जोन प्रेजेंट होता है उससे हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, जो जहाँ लोअर मेंटल के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट हाईली कंपोज्ड ऑलिविन, इसके अंदर ऑलिविन जो एक मिनरल होता है, ऑलिविन मिनरल, उसके अंदर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कौन सी जोन में, ट्रांजिशन जोन में। ओके, देन नेक्स्ट समझ में आया ब्रिटिल कौन सा है, डॉक्टाइल कौन सा है। जो हमारा अर्थ होता है उसका जो ऊपर का क्रस्ट होता है वो है ब्रिटिल नेचर का। देन हमारा मेंटल होता है डॉक्टाइल नेचर का। देन हमारा जो लोअर मेंटल होता है वो लेस डॉक्टाइल होता है, विस्कोस नेचर का होता है। देन हमारा जो कोर होता है, जो ऊपर का कोर, वो है पूरी की पूरी लिक्विड मेल्टिंग चॉकलेट। ओके, देन कोर। ओके, द इनर कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। द इनर मोस्ट लेयर, एक सेंटर में भी प्रेजेंट होता है और इनर में भी प्रेजेंट है हमारे अर्थ की। ओके, it has two types, one is outer core and lower core, sorry inner core। जो हमारा कोर है वो भी टू टाइप्स का है, वन एक तो है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। जो आउटर कोर होता है उसका थिकनेस कितना होता है, 2900 टू 3150 किलोमीटर। ओके, ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। सो हमारा जो कोर है उसका थिकनेस है 2900 टू 3150 किलोमीटर, ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। हमारा इनर कोर का जो थिकनेस है 3150 टू 6370 किलोमीटर, और इसका जो स्टेट होता है वो होता है क्या, पूरी की पूरी सॉलिड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। इट कवर 33% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। ये कितना मास कवर करता है अर्थ का, 33%। ओके, एंड इट कंपोज लार्जली निकल और आयरन। इसमें हम हाई अमाउंट में बिल्कुल और कुछ नहीं पाएंगे, निकल और जो आयरन होता है हाई अमाउंट में पाएंगे। ओके, कोर के अंदर ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द मेटल्स आर स्क्वीज टुगेदर, स्क्वीज कर लेते हैं और एक पूरी टाइट हो जाती है, बॉन्डिंग बना लेते हैं। उसे क्या होता है, आर नॉट एबल टू मूव सो दैट द इनर कोर इज सॉलिड। जितने भी मेटल्स होते हैं वो स्क्वीज हो जाते हैं और बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो कोर होता है हमारा इनर कोर, मोस्टली इनर कोर, नॉट आउटर कोर। कोर होता है सॉलिड फॉर्म में। अगर कोई भी पूछे कि कोर कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जो आउटर कोर होता है हमारा, बिल्कुल आउटर इनर कोर के ऊपर जो कोर होता है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो इनर कोर होता है हमारा वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ओके, देन नेक्स्ट ये रहा हमारा इंटीरियर अर्थ और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का डायग्राम। ओके, देन ये जो ऊपर का लेयर आप देख रहे हो, कौन सी लेयर है, वो है क्रस्ट। देन उसके बाद है हमारा मैंटल, देन है कोर। ओके, तो उसके जो क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर फर्स्ट आएगा हमारा कौन सी क्रस्ट, कंटिनेंटल क्रस्ट, जिसके ऊपर बहुत सारे कंटिनेंट्स, माउंटेन्स है, उसको हम सीआर बोलते हैं। देन ओशनिक क्रस्ट, जो ओशन होता है हमारा
उसके नीचे जो क्रस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, जो ग्रीन कलर की, उसे क्या बोलेंगे, ओशनिक क्रस्ट, जो कि होता है सीमा। ओके, देन ये 5 किलोमीटर तक हमारा जो क्रस्ट होता है, जो ओशनिक क्रस्ट होता है, उसका जो थिकनेस है 5 किलोमीटर होता है। लेकिन जो कंटिनेंटल क्रस्ट है यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, उसका जो थिकनेस होता है वो 20 से और कभी कभी 10 से भी स्टार्ट होता है। 10, 20, 30, 40 तक उसका रेंज होता है। जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है उसका थिकनेस वैरी करता है डिफरेंट रेंज के अकॉर्डिंग। जैसे कि माउंटेन हो गया, माउंटेन का रेंज काफी ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, उसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा होगा, 40, 50, 30 से 40, 50। अगर एक प्लेन होगा तो उसके जो थिकनेस होगा क्या होगा, तो वैरी करेगा। डिफरेंट जो कंटिनेंटल क्रस्ट है उसका थिकनेस वैरी करता है, लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट ऑलवेज 5 to 10 किलोमीटर तक कंस्टेंट रहेगा। ओके, देन हमारा जो येलो लेयर है यहाँ पे वो है अपर मैंटल, अपर मोस्ट मैंटल। ओके, जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है। ये पूरी की पूरी, ये जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है और अपर मैंटल है, जो सॉलिड अपर मैंटल होता है, उसे उसका थिकनेस कितना है, 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, वो है हमारा लिथोस्फीयर। ओके, यहाँ पे मेंशन हुआ है जो क्रस्ट होता है और अपर मैंटल होता है यहाँ तक की, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लिथोस्फीयर। ओके, देन जो नीचे का जो अपर मैंटल यहाँ तक से यहाँ तक की जो डार्क कलर की ब्राउन पे दिख रहा है, जो होता है अपर मैंटल पूरी की पूरी, यहाँ से ये पूरा है आस्थेनोस्फीयर। जो अपर मैंटल होता है उसे हम क्या बोलेंगे, 100 से 4 कितना था, और जो आस्थेनोस्फीयर था, पार्शियली मोल्टेन आस्थेनोस्फीयर एंड सॉलिड आस्थेनोस्फीयर। सॉरी सॉलिड नहीं है, आस्थेनोस्फीयर। एक है पार्शियली मेल्टेड आस्थेनोस्फीयर और दूसरा है आस्थेनोस्फीयर हमारा, जो कि है क्या, मेंटल के अंदर, अपर मेंटल के अंदर। वो कहाँ, उसका किलोमीटर थिकनेस कितना है, 100 किलोमीटर से 410 किलोमीटर तक। ओके, देन हमारा नेक्स्ट था ट्रांजिशन जोन, जो कि था ट्रांजिशन जोन और लोअर मेंटल, जिसका थिकनेस कितना है, 400 से और 670 और 660 था से 2900 किलोमीटर। हमारा जो आउटर यहाँ तक हमारा मेंटल है प्रेजेंट। ओके, यहाँ तक हमारा मेंटल प्रेजेंट है। देन यहाँ से 29,100 किलोमीटर से 3150 किलोमीटर तक हमारा आउटर कोर प्रेजेंट है, जो कि ये पीच कलर की लेयर है। देन ये जो ऑरेंज कलर की लेयर है वो है हमारा इनर सॉलिड कोर। ओके, जो कोर है हमारा इनर सॉलिड कोर। ओके, देन मेसोस्फीयर। ओके, जो हमारा क्रस्ट होता है, पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल मिलके हमारा बनता है लिथोस्फीयर। देन अपर मेंटल होता है हमारा आस्थेनोस्फीयर, देन लोअर मेंटल को क्या बोलेंगे, मेसोस्फीयर। और पूरा जो कोर है, पूरा कंप्लीट कोर को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। ओके, बायोस्फीयर। देन ये था हमारा पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारा कंटिनेंट था, ओशनिक क्रस्ट था, अपर जो मेंटल होता है उसके अंदर कितना कितना सारा फीचर्स है। पहली बात, एक सॉलिड मेंटल का क्रस्ट लेयर है। देन उसके नीचे कौन सी जोन है, जो कि है लोअर अपर मेंटल, उसके अंदर है एक जोन, उसे हम बोलेंगे क्या, आस्थेनोस्फीयर। जो अपर मेंटल के अंदर जो जोन है उसे बोलेंगे हम आस्थेनोस्फीयर। देन है हमारा ट्रांजिशन जोन, जो कि प्रेजेंट है अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में, ओके, बीच में। देन हमारा लोअर मेंटल जो कहाँ प्रेजेंट है, ट्रांजिशन जोन के नीचे, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर। देन द लास्ट इज जो कोर है हमारा, एक सॉलिड कोर जो इनर कोर होता है, एक लिक्विडस कोर, ये दोनों मिलके हमारा बनता है ब्रायोस्फीयर। देन एक है, देन दूसरा जो चीज है हमारा डिस्कंटिन्यूटी। ओके, डिस्कंटिन्यूटी क्या है, जो हमारा दो लेयर्स है, जैसे कि क्रस्ट और मेंटल, उसको जो लेयर सेपरेट करता है, तो लेयर्स को जो एक लेयर होता है जो सेपरेट करता है, डिफरेंट करता है
डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि हमारा जो अपर क्रस्ट है सियल और दूसरा है सीमा जो कि ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट दोनों क्रस्ट को कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग करता है, और कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी, कौन सी, कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर क्रस्ट को डिफरेंस करता है, ओके, सेपरेट करता है। देन क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करता है मोहर डिसकंटिन्यूटी और मोहर विसिक डिसकंटिन्यूटी। इसका फुल फॉर्म होता है, मोह का मतलब मोहर विसिक डिसकंटिन्यूटी। देन है लोअर मेंटल और अपर मेंटल के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है उसे बोलते हैं रिपीट डिसकंटिन्यूटी। देन लोअर मेंटल और आउटर कोर के अंदर है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और दोनों कोर लिक्विड और जो सॉलिड कोर होता है हमारा आउटर और इनर कोर, उससे सेपरेट करता है लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ओके। ये था आज की हमारी टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।